नमस्कार दोस्तों, कर नीति और अर्थनीति के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या गलतफहमियां है पैसे के बारे में, मिसकंसेप्शंस ऑफ मनी। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मेरे पास पैसे है नहीं है, उचित मात्रा में है या नहीं है, कई समस्या लोगों को हो जाती है। और इस चक्कर के अंदर पैसे कहां इन्वेस्ट करें, कैसे कमाएं, कहां खर्च करें, ऐसे कई भावनाएं आ जाती है। और जब वो दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि उसने इतना कमा लिया, उसकी इतनी एस्टेट हो गई, वो इतने लाख का, इतने करोड़ का आदमी हो गया और अपना क्या है, तो इस चक्कर में वो परेशान घूमता है। तो आज हम ऐसे गलतफहमियों को, परेशानियों को दूर करेंगे। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि लोग सोचते हैं कि मेरे पास में पैसा ही नहीं है तो मैं उसको इन्वेस्ट कहां से करूंगा। बट ये गलत है। आपके पास जितना भी पैसा है धीरे धीरे करके आपको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो जितना आपके पास में इनकम आता है उसका एटलीस्ट 20% तो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना चाहिए। दूसरे नंबर की गलतफहमी है कि वेल्थ विल ग्रो एज पर द टाइम एंड आई नीड नॉट प्लान माई फाइनेंसेस। इसका मतलब यह है कि मेरी संपत्ति खुद ब खुद बढ़ते रहेगी और मुझे उसको प्लान करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, ये सरासर गलत बात है। कई लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर डिपॉजिट रख दिए और बाद में बैंक्स का ट्रैक छूट गया और बैंक्स डूब गई। कई लोगों ने शेयर्स ले लिए, फिर कंपनी का वैल्यूएशन, आगे की फ्यूचर ट्रैक नहीं रखा और शेयर्स की वैल्यू डूब गई। तो दोस्तों, ये बहुत सीधी बात है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट करें और बाद में उसके ऊपर ध्यान रखें कि कब बेचना है, कब खरीदना है, कब चेंज करना है आपका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही टफ एक्सरसाइज है, इसको बहुत टाइम लगता है, इसको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। बट रियलिटी ये है कि ये सब सोचने के चक्कर में लोग इसे स्टार्ट ही नहीं करते हैं। एक बार आप फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करके देखिए, बैठ के थोड़ा सा प्लान करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि ये कितना इजी टास्क है। चौथा मिसकंसेप्ट या गलतफहमी ये है कि मुझे अभी क्यों इन्वेस्ट करना है, मैं तो अभी जवान हूं, जब 40 साल हो जाएंगे उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट 40 साल के बाद, उसके पहले मौज मस्ती, खर्चा पानी। बट दोस्तों, वैसा नहीं है। धीरे धीरे आदत लगनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपने अपने हिसाब से, चाहे शुरुआती जॉब में हो, बिजनेस में हो या आप पीक पे हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स आपने कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहने चाहिए। जैसे एक दिन आपने जिम कर लिया तो बॉडी नहीं बनती दोस्तों, रोज कंटिन्यूअस आपको जिम करना चाहिए, तभी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये नियम लागू होता है। पांचवा और आखिरी मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि मुझे कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। बट तकलीफ ये होती है कि हम जब खुद से दवाई लेने जाते हैं, अपने को जब कोई बीमारी होती है और खुद से दवाई लेने जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं या गलती कर देते हैं। तो जैसे अपने हेल्थ के बारे में एक डॉक्टर की सलाह ही बहुत अच्छी रहती है, उसी तरह से फाइनेंस के मामले में भी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लेना भी उतना ही जरूरी होता है। दोस्तों, आर्य चाणक्य जी ने बहुत सही कहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है और दोस्ती लोग करना चाहते हैं पैसे वाले के साथ, पर जैसे ही उसका दिवाला निकल गया या उसके पास पैसे नहीं है पता चला तो दोस्ती बदल दी। तो दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, ये पैसे देख के कभी होती नहीं है और कभी होनी भी नहीं चाहिए। तो अपने जिंदगी के अंदर पैसे की एक जगह जरूर रखिए, पर बाकी सारी चीजें जो है अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छे संबंध बना के रखे, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिल वाले लोगों के साथ अपनी रिश्तेदारी, दोस्ती रखिए। पैसे वालों के साथ में आप सोच समझकर अपना व्यवहार रखिए और दोनों को कभी मिक्स ना करें। पैसा और रिश्तेदारी कभी मिक्स ना हो। थैंक यू।